हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग अपने डेटा स्ट्रक्चर फुल लेक्चर सीरीज में पढ़ रहे हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ट्री डेटा स्ट्रक्चर का वेरिएंट हम देख रहे थे बाइनरी ट्री, और बाइनरी ट्री में हमने कई सारे ऑपरेशंस करना सीखा देखा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था थ्रेडेड बाइनरी ट्री, जो कि कैसे हम बाइनरी ट्री को जब मेमोरी में स्टोर करते हैं तो उसमें कुछ जो वैकेंट पॉइंटर्स होते हैं उन नल पॉइंटर्स को हम लोग यूज कर लेते हैं अपने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखने के लिए। अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं वो बाइनरी ट्री का एक और वेरिएंट है जिसको हम लोग बाइनरी सर्च ट्री बोलते हैं। और ये सर्च ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डेटा स्ट्रक्चर के बाद भी और सारे सब्जेक्ट्स में भी बहुत एक्सटेंड होता है। इवन पूरे जो सर्चिंग का कॉन्सेप्ट है, ये सर्चिंग कॉन्सेप्ट एक की कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस में। एक्चुअली दो प्रिंसिपल्स हैं मेनली। एक तो आप किसी चीज को डिजाइन करते हैं कंप्यूटर में, आप कोई डेटाबेस बना रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कुछ ही बना रहे हैं, तो एक तो डिजाइन का है। दूसरा इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, फेच करना। जब आप डिजाइन कर लेते हैं तो आपकी डिजाइन अच्छी है या बुरी है, कैसी है, ये कैसे पता चलता है? ये आपकी सर्च मेथोडोलॉजी कितनी एफिशिएंट है, इससे पता चलता है कि आपकी डिजाइन कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। आप किसी इंफॉर्मेशन को ऐसे रखना चाहते हो कि जैसे ही किसी को अगर ढूंढना हो उसमें से तो तुरंत ही मिल जाए। आप इंफॉर्मेशन को कभी भी ऐसा नहीं रखना चाहते हो कि ढूंढने वाला ढूंढता रहे 100 साल तक और फिर पता चला मर गया और वो जो सूचना उसको चाहिए थी वो मिला भी नहीं। तो आप इंफॉर्मेशन को इस तरीके से रखना चाहते हैं कि यूजर उसको कन्वीनियंट वे में इजीली एक्सेस कर ले। इजी का मतलब यहाँ पे बोझा तो उठाना नहीं है, इजी का मतलब है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से कि कम से कम टाइम में एक्सेस कर ले। तो बाइनरी सर्च ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बाइनरी सर्च ट्री पढ़ने से पहले हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है सर्चिंग। सर्चिंग हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बाइनरी सर्च ट्री स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले जैसे सर्चिंग का मतलब ये है कि कोई भी आपका डेटा है या बंच ऑफ डेटा है, कोई डेटाबेस हो सकता है, वो कोई लिस्ट हो सकता है, कोई डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है। आपने जहां पे कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रख रखी है और उसमें से हमें सर्च करना है। सपोज करिए आपने 50 स्टूडेंट्स का नाम रखा है, मैंने बोला कि 50 स्टूडेंट्स का नाम एक टेबल बना के रखो और उस नाम में से, उस टेबल में से मैं कभी आके बोलूं कि राम कहाँ पे रखा है, तो अब आप एक से लेके एंड तक सर्च करना, राम एक एक नाम से मैच करना चालू करते हैं। जैसे ही राम का मैच होता है वैसे आप बताते हैं राम मिल गया। हम बोले स्टूडेंट्स का मार्क्स रखो 1 से लेके 100 के बीच में, फिर हम ये बोलते हैं कि 100 मार्क्स किस स्टूडेंट को मिला है या 75 मार्क्स किस स्टूडेंट को मिला है, तो तुम ऐसे मार्क्स में जाके सर्च करते हो, फिर देख के बताते हो हाँ ये 75 मार्क्स पर्टिकुलर इस स्टूडेंट्स को मिला। तो ये है सर्चिंग का मेन कॉन्सेप्ट। अब सर्चिंग दो तरीके की होती है। एक तो हम लोग बोलते हैं लीनियर सर्च या सीक्वेंशियल सर्च, और एक है बाइनरी सर्च। ये बाइनरी सर्च पे ही बेस्ड ये बाइनरी सर्च ट्री है। तो पहले आइए हम लोग देखें, डिटेल में स्टार्ट करें कि लीनियर सर्च क्या होता है, किन कंडीशंस में अप्लाई होता है, और उसके बाद फिर हम लोग बाइनरी सर्च देखेंगे, साथ साथ एल्गोरिथम भी और साथ साथ इनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया हम लोग पढ़ रहे हैं सर्चिंग इस लेक्चर में, और सर्चिंग जो है वो दो तरीके की है, लीनियर या सीक्वेंशियल और बाइनरी सर्च। तो हम लोग देखें सबसे पहले लीनियर सर्च क्या होता है। एक्चुअली अभी हम मानेंगे दोनों ही सर्चिंग में कि जो डेटा है हमारा वो एक सिंपल लीनियर एरे में ही स्टोर है और कहीं स्टोर नहीं। तो जैसे अगर मान लीजिए सपोज करिए कि ये हमारी कोई एरे है और इस एरे में कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं। एक दूसरी एरे भी, दो एरे ले रहे हैं, दो पॉसिबिलिटी है, दो एरे हम ले रहे हैं। ये एक दूसरी एरे है, सपोज करिए ये एरे ए है और ये एरे बी है। एरे में ए में जो एलिमेंट रखे हैं वो 3, 5, 8, 2, 0, 7, 11 ऐसे करके रखे। और एरे बी में जो एलिमेंट रखे हुए हैं वो 5, 7, 9, 10, 12, 13 इस तरीके से रखे हैं। अब जाहिर सी बात है, दिख रहा है आपको कि ये वाली जो एरे है ये अनसॉर्टेड है और ये वाली जो एरे है ये सॉर्टेड है। तो लीनियर सर्च का मतलब, सर्चिंग का मतलब ढूंढने से है कि ढूंढना है आपको लिस्ट में। लीनियर सर्च का मतलब ये है कि आप हमेशा, ये एरे का लोअर बाउंड होगा जो भी होगा और ये अपर बाउंड, उसी तरीके से इस एरे का ये लोअर बाउंड और ये इस एरे का अपर बाउंड। सपोज करिए ये एरे यहाँ खत्म नहीं है, n एलिमेंट्स है इस एरे में भी n एलिमेंट्स हैं। तो पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। जैसे इस एरे में सपोज करिए आपको फाइंड आउट करना है 2, तो अब 2 कैसे फाइंड आउट होगा? आपको पता तो है नहीं कि 2 कहाँ पे स्टोर होगा। तो क्या करेंगे आप 2 को लेंगे,
किसी एक की नाम का वेरिएबल लेंगे और की इक्वल्स टू लिखेंगे आप 2। उसके बाद इस लूप चलाएंगे, एक आप सिंपल एरे में ऐसे ही आप परफॉर्म करते हैं, एक सिंपल लूप चलाएंगे और इस एरे के लोअर बाउंड से लेके जहां से ये एरे स्टार्ट हुई है वहां से इससे कंपेयर होगा, इक्वल हुआ नहीं हुआ, यहां से कंपेयर हुआ, इक्वल हुआ नहीं हुआ, यहां से कंपेयर हुआ, इक्वल हुआ नहीं हुआ, यहां जैसे आएंगे 2 और 2 इक्वल हो जाएगा, आपको 2 मिल गया। इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि सर्च इज सक्सेसफुल, सर्च इज सक्सेसफुल एंड एलिमेंट इज प्रेजेंट एट लोकेशन आई। सपोज करिए ये किसी आई लोकेशन में, सपोज करिए इस एरे में आपको दिया होता कि 12 आपको सर्च करना है, तो 12 आप कैसे सर्च करते, यहां से कंपेयर करना स्टार्ट करते, सपोज करिए आप पूरी लिस्ट खत्म हो गई, 12 है ही नहीं, तो अगर 12 नहीं है तो क्या होगा, तब भी आप पूरी लिस्ट, आपको पहले से सपना तो आ नहीं रहा है कोई कि इस लिस्ट में 12 नहीं है, कोई लिस्ट रखी हुई है, जैसे 100 बच्चों का मार्क्स कहीं पे रखा हुआ और कोई ये पूछ ले कि 12 नंबर कौन सा बच्चा पाया है, 12 नंबर किस बच्चे का है, तब आपको सपना तो आया नहीं है, सबके नंबर 100 बच्चों के याद तो है नहीं आपको, तो अब आपको देखना पड़ेगा मार्क्स वाली लिस्ट में जाके कि हाँ 12 नंबर किस बच्चे का। आप ऊपर से नीचे पूरी लिस्ट ढूंढ लेंगे, जब किसी बच्चे का 12 नंबर नहीं है तो आप बोलेंगे कि हाँ भैया इसमें 12 नंबर वाला कोई भी स्टूडेंट नहीं है, 12 मार्क्स किसी भी स्टूडेंट के नहीं है, तो उस सिचुएशन में बोला जाता है सर्च इज अनसक्सेसफुल एंड की इज नॉट फाउंड, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। दूसरा ये कि ये लिस्ट है, इस लिस्ट में भी कुछ फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे, एक यहां से आप हर बार यहीं से स्टार्ट करेंगे, सब कुछ करिए 5 सर्च करना है, तो आप पहली पोजीशन पे गए, यहां से 5, पहली बार में 5 मिल गया, अरे वाह गुड, आपको तुरंत से ही 5 मिल गया एक ही बार में। आपको सपोज करिए 12 सर्च करना है, तो आप फिर वही वाला तरीका, फिर 5 से कंपेयर करेंगे, फिर 7 से कंपेयर करेंगे, फिर 9 से कंपेयर करेंगे, फिर 10 से कंपेयर करेंगे, फिर जाके 12 से कंपेयर करेंगे। इस तरीके से फिर आपको यहाँ पे की में 12 था और आपके एरे में भी मिल गया 12, तो 12 से 12 कंपेयर हुआ तो आप बोलेंगे सर्च इज सक्सेसफुल। वही तरीके से इस वाली लिस्ट में 11 ढूंढना होता तो आपको 11 नहीं मिलता कभी, तो आप फिर, तो कुल मिला के इसमें हम ये क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हम साथ साथ निकालेंगे। अगर आप इसको, हम लोग बोलते हैं लीनियर सर्च, एक हर बार एरे के पहली पोजीशन से हम लोग ढूंढना चालू करते हैं और एक एक का हम लोग कंपेयर करते हुए, इसको ब्रूट फोर्स भी बोलते हैं कई जगह कई किताबों में, ये ब्रूट फोर्स सर्च है कि आप एक एक की से, ब्रूट फोर्स इसलिए कि आपने कोई ऐसी तकनीक नहीं लगा रखी है उसमें बस जबरदस्ती मैच कराए जा रहे हो एक एक वैल्यू को, इसको लीनियर या सीक्वेंशियल सर्च बोलते हैं। अब आप बताइए, जैसे कि अगर एक एलिमेंट को सर्च करने में अगर 1 टाइम लग रहा है, एक एलिमेंट को सर्च करने में अगर 1 टाइम लग रहा है, पहली पोजीशन पे है, एक एलिमेंट को सर्च करने में टाइम जो लग रहा है 1, तो अगर कोई एलिमेंट सर्च करना है हमें और n एलिमेंट हैं उस लिस्ट में, n एलिमेंट्स हैं उस लिस्ट में और n एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट को सर्च करना है और एक सर्च का यानी एक मैचिंग का टाइम दिया हुआ है 1, तो सबसे कम और सबसे ज्यादा टाइम क्या लगेगा, मिनिमम टाइम लगेगा जो एक मैच का टाइम, एक सर्च नहीं एक मैच अगर हम बोल लें, एक मैच कराने का टाइम है 1, तो मिनिमम टाइम एक से कम मैच में तो पता नहीं चलेगा। जैसे ये 5 ढूंढना था, 5 पहली पोजीशन पे मिल गया तो हम खुश हो गए कि अरे वाह पहली पोजीशन पे 5 मिल गया, तो मिनिमम टाइम जो है वो 1 लगेगा। जो मैक्सिमम टाइम है वो क्या लगेगा, मैक्सिमम टाइम जो है वो n लगेगा। दो किस किस कंडीशन में n टाइम लगेगा, जब या तो एलिमेंट सबसे लास्ट में स्टोर हो, एरे के लास्ट पोजीशन पे, जब हम मैच करते 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 पहली से लास्ट पोजीशन पे पहुंचे, और या तो उस लिस्ट में वो एलिमेंट है ही नहीं, अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तब भी हमको n टाइम लगना ही लगना है, क्योंकि आप n एलिमेंट से मैच करके ही इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। अब हमको जरा सा ये देखना है कि कॉम्प्लेक्सिटी बताएं, तो अगर कॉम्प्लेक्सिटी बोले कोई कि लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो अगर आपको याद आ रहा हो एसिम्प्टोटिक नोटेशन, तो नोटेशन के टर्म में हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग O ऑफ n है। बिग O ऑफ n कहने का मतलब है कि अगर कोई लीनियर लिस्ट है, n एलिमेंट है, तो किसी एलिमेंट को सर्च करना है तो n टाइम में, यहां बताया ना आपने मैक्सिमम टाइम n लगेगा, n टाइम में हम सर्च कर ले जाएंगे उसमें से। अब चाहे लिस्ट अनसॉर्टेड हो चाहे सॉर्टेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लीनियर सर्च में हम इसी तरीके से सर्च करेंगे। ठीक है, अब इसकी एल्गोरिथम जरा देख लें हम लोग फटाफट कि लीनियर सर्च कैसे की एल्गोरिथम अगर लिखना है, आपको प्रोग्राम बनाना है तो कैसे आप लीनियर सर्च का प्रोग्राम बनाएंगे।
लीनियर सर्च, और क्या क्या आप इसमें पैरामीटर पास करेंगे। सपोज करिए हम पैरामीटर पास कर दे रहे हैं ए, कोई n एलिमेंट्स की एरे है n, ए एक एरे है n एलिमेंट्स की, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए इज एरे ऑफ n एलिमेंट्स 1 to n। आप 0 to करेंगे तो n-1 करना पड़ेगा। मान लीजिए सपोज करिए हम 1 to n तक की एरे ले रहे हैं। फिर सबसे पहले हम क्या करें, अब अगर सर्च करना है एरे में तो रिपीट while i लेस देन n, i कोई वेरिएबल ले लेंगे हम लोग, जब तक i लेस से n से लेस रहे, n क्या है, एरे का साइज है, तब तक रिपीट करें। इफ की हमने एक ले लिया वेरिएबल जिसमें जिसको सर्च करना है, की का मतलब है जिसको सर्च करना है, की ले लिया हमने और की को कंपेयर किए a ऑफ i से। इफ की इक्वल्स टू a ऑफ i, अगर इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या करें, तो इसमें हम इफ कंडीशन में 2 स्टेप फॉलो करेंगे। तो हम लोग ये रिटर्न कर देंगे कि LOC मतलब लोकेशन ऑफ एलिमेंट इज i एंड गो टू स्टेप 3, सॉरी गो टू स्टेप 5, नेक्स्ट स्टेप में। और नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखे हम, इफ LOC ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा, हम पहले इसमें LOC को कहां से इनिशियलाइज कर लें, LOC इक्वल्स टू रख लो, LOC इक्वल्स टू रख लो 0। LOC में शुरुआत में हम रख ले रहे हैं 0। LOC में 0 रखने का क्या मतलब है कि सपोज करिए ये हमारी एरे है और इसमें हमको सर्च करना था, ये एरे हमारी 1 2 इस तरीके से स्टार्ट है, n तक गई है, हमको LOC पे हमने रख लिया 0। अगर LOC बढ़ेगा, अगर एलिमेंट मिलेगा तब न जाके 1 से n तक में होगा, तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगा के यहाँ पे हम ग्रेटर लगा दें, ठीक है। अगर ये कोई एलिमेंट मिलेगा तब जाके LOC इक्वल्स टू i होगा, अदरवाइज गो टू स्टेप 5 में भेज दे रहे हम LOC ग्रेटर देन 0। देन अगर LOC ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये है, जैसे सपोज करिए 5 7 8 9 12 13 ये लिस्ट दी हुई है, इसमें अगर आपको 8 फाइंड आउट करना होता, 8 फाइंड आउट करना होता तो आप ऐसे ही कंपेयर करते हुए जाते, की इक्वल्स टू 8 रखते और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जाते, और यहाँ पे जैसे ही 8 मिलता तो LOC इक्वल्स टू यहाँ पे 3 है, i की वैल्यू जब 3 होगी तो 8 मिलेगा, तो यहाँ पे 3 रख देते। तो इसका मतलब है देन सर्च इज सक्सेसफुल विद एलिमेंट एट LOC पे वो एलिमेंट है, ये हम लोग एल्स, ये 6th लाइन थी, ये 7th, एल्स में क्या लिखेंगे, एल्स हम लोग लिखेंगे सर्च इज अनसक्सेसफुल, सर्च इज नॉट सक्सेसफुल एंड एलिमेंट नॉट फाउंड, इस तरीके से करके। तो ये रहा आपका लीनियर सर्च की एल्गोरिथम। अब जैसे सपोज करिए थोड़ा सा हम इसको और मॉडिफाई कर लें, जब कर ही रहे हैं तो देख ही लें। जैसे सपोज करिए कि आपको ये कोई कह दे, अब थोड़ी खुराफात कर दे, जैसे अब सिंपल पढ़ रहे हैं, जैसे सपोज करिए ये एक लिस्ट है और इसमें है 5 1 7 2 1 1 8, सपोज करिए ऐसे ये लिस्ट, और कोई ये बोल दे आपसे कि आप ऐसी एल्गोरिथम लिखिए, सर्चिंग की एक एल्गोरिथम लिखिए जो ये बता दे कि 1 इस लिस्ट में कितनी बार आया, 1 इस लिस्ट में कितनी बार आया, ऑल अकरेंसेस ऑफ 1। जैसे अगर कोई ये बोले कि आपको एल्गोरिथम डेवलप करनी है जहां पे कि ये हो कि किसी एलिमेंट के मल्टीपल अकरेंसेस को भी आप काउंट करें, तो आप इसकी एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे। तो आइए इसकी एल्गोरिथम डेवलप कर ले हम लोग, जो जहां हम लोग LOC इक्वल्स टू i कर लेते हैं, वहां पे एक काउंट ले लेंगे और काउंट प्लस प्लस कर दें, काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर लें, काउंट की जो बाद में वैल्यू होगी वही हमारा नंबर ऑफ मतलब एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है।
चलिए हम इसकी भी एल्गोरिथम लिख लेते हैं। लीनियर सर्च, सपोज कर इसका हमने नाम दिया, और फिर वही एरे ए एन पास कर दिया, और ये ए एन कहाँ पे 1 to n, ए एक एरे है 1 से n तक, इसी एरे का नाम हम रख लेना है ए। अब सबसे पहले हम लोग क्या करें, सेट काउंट इक्वल्स टू, एक काउंट ले लें हम लोग, काउंट इक्वल्स टू 0 एंड एक आई ले लें इटरेट कराने के लिए, आई इक्वल्स टू 0। ये हम दो काम कर ले रहे हैं, काउंट में 0 और आई में 0 हमने स्टोर करा लिया। नेक्स्ट रिपीट, रिपीट, अब रिपीट ना लिखें आप अगर तब भी व्हाइल, ये एल्गोरिथम है इसलिए हम लिख दे रहे हैं, आप प्रोग्राम में बनाएंगे तो आपको केवल व्हाइल लूप ही चलाना है वहां पे। व्हाइल आई लेस देन एन, आई की वैल्यू 0 हमने ली है, और जब तक n से छोटी रहे तब तक चले, ठीक है। अब 0 क्या है, यहाँ पे 1 से लिया है एल्गोरिथम, तो 1 से ले लेते हैं आई की वैल्यू, ठीक है। इफ की ऑफ की इक्वल्स टू ए ऑफ आई, अगर की ए आई के, अगर सपोज करिए यहाँ पे की इक्वल्स टू है 1, इफ की इक्वल्स टू ए आई, देन क्या क्या करें, देन क्या करना चाहिए, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस प्लस, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, अदरवाइज हम आई प्लस प्लस ही केवल करेंगे, ठीक है। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, ये इफ के बाहर होगा, आई प्लस प्लस इफ के बाहर होगा, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, और उसके बाद फिर हम लोग बाद में आके और प्रिंट कर लेंगे कि प्रिंट है, प्रिंट एलिमेंट इज फाउंड एट आई, सॉरी काउंट टाइम्स, काउंट टाइम एलिमेंट फाइंड हुआ। कैसे सर्च करेंगे इसको, जैसे सपोज करिए की में 1 है, काउंट की वैल्यू 0 है, जैसे इससे कंपेयर हुआ, जैसे ही आए आप की इक्वल्स टू ए आई, तो ये, अदरवाइज ये चला, तो ये चला तो वैल्यू हुई, आई की वैल्यू 1 हुई, आई की वैल्यू 1 हुई, यहाँ पे 1 1 के इक्वल हो गया, तो काउंट में क्या आ गया, 1 आ गया। तो फिर से यहाँ पे इक्वल नहीं हुआ तो ये नहीं चलेगा, जैसे ही यहाँ पे आएंगे इक्वल हो जाएगा की ए आई के, तो काउंट में 1 प्लस 1 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ आएंगे तो काउंट में 1 प्लस 1 हो जाएगा काउंट की वैल्यू, तो काउंट की वैल्यू टोटल क्या हो जाएगी 3। तो बाद में एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट 3 टाइम्स। सपोज कर इसी तरीके से आपको की में दे देते हैं हम 9, की में दे देते हैं 9 सर्च करना है, तो काउंट में 0 रख के चलते, 9 एक बार भी नहीं आया तो कितने टाइम, काउंट टाइम्स का मतलब क्या है 0 टाइम्स, एलिमेंट इज प्रेजेंट 0 टाइम्स, ऐसे करके आ जाएगा। तो ये कोई ये भी आपसे पूछ सकता है कि लीनियर सर्च में कि आप कितने टाइम्स वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस लिस्ट में आया है, इसका प्रोग्राम बनाओ या इसके एल्गोरिथम लिखो, तो ये बहुत आसान सा है, आप लोग कर लेंगे। अब जो आता है बाइनरी सर्च, हम बाइनरी सर्च, तो ये बाइनरी सर्च जो है ये कोई बहुत नया मेथड नहीं है, जैसे इसको हौवे की तरह नहीं पढ़ा जाए, ये हम लोग बाइनरी सर्च ये है जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। या सपोज करिए ये मेरे पास कोई बुक है ये, और इस बुक में हम बोलते हैं कि पेज नंबर तुम्हें दे देते हैं, तुम्हें बोलते हैं कि पेज नंबर 250 निकालो जरा, तो तुम कैसे निकालते हो 250, एक एक पन्ना पलटते हो क्या, पहला दूसरा ऐसे करते हो क्या, ऐसे नहीं करते ना, ऐसे क्या करते हो, हम ऐसे कुछ ऐसे पन्ने ऐसे पलटते हैं, ऐसे पन्ने देखते हैं और पलट के हम देखते हैं कि ये 330 पेज नंबर है, तो 250 निकालना है, तो फिर हम इधर पलटते हैं, तो इधर पलटे तो फिर से आ गया ये 191 पेज आ गया, तो फिर अब किधर पलटे हम, इधर पलटे, फिर अब ये 227 आ गया, तो फिर अब किधर पलटे हम, आगे, और ऐसे करते करते हम 2-3 बार में, और फिर 150 पेज नंबर पे, 250 पेज नंबर पे पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि लो ये पेज नंबर 250 आ गया। हम क्या कर रहे हैं इसमें, क्या कर रहे हैं और क्यों कर पा रहे हैं ऐसा, दो कंडीशन, दो चीजें यहाँ पे समझने वाली। नंबर 1 कि ये पूरी जो बुक है इसके नंबर ऑफ पेजेस जो हैं ये क्या है, सॉर्टेड है, नंबर ऑफ पेजेस सॉर्टेड है, पहला पन्ना हमें पता है, हम इस बुक में, तभी हर बुक ऐसे सॉर्टेड रहती है, तो हमें पता है कि ये बुक सॉर्टेड है, इसीलिए हम इस पे ये सर्च अप्लाई कर रहे हैं। अगर इसी बुक के सारे पन्ने हम ऐसे फाड़ दें बुक को, ऐसे ऐसे करके, एक एक पन्ना मैं फाड़ने नहीं जा रहा हूं,
तो एक एक पन्ना अलग अलग कर दें और ऐसे छीट दें और फिर ऐसे समेट दें और फिर बोलें कि पेज नंबर 250 निकालो, तो क्या ये पॉसिबल है? तुम ऐसे कर लोगे? ऐसे करके नहीं, तब सारे पेजेस अनसॉर्टेड हो गए, पता नहीं है पेज नंबर 250 कहाँ होगा, तब हमें एक एक पेज ऐसे करके ढूंढना होगा। ये हम लोग जो कर रहे थे पहले, कि पहले कुछ पेज खोले तो 300 आ गया, फिर 230 आ गया, फिर 1, इस तरीके से करके जो 250 पे पहुंचे थे, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सर्च। हम लोग बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहे थे, हर बार लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। बाइनरी का मतलब, बाई मतलब 2, हर बार हम लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे और देख रहे थे कि जो हमारा जो डिजायर्ड है, जो की है, जैसे 250 पेज नंबर 250 जो इस बुक में फाइंड आउट करना था, वो हमारा की था। हम लोग ये देख रहे थे कि ये की जो है, हम लोग किस पेज पे है, ये की से छोटा पेज है कि की से बड़ा। अगर हम लोग ऐसे पेज पे पहुंच गए सर्च करते करते जो की से बड़ा है, अगर हम ऐसे पेज पे पहुंच गए जो की से बड़ा है, तो फिर हम लोअर बाउंड की तरफ आएंगे। अगर हम ऐसे पेज पे पहुंच गए जो की से छोटा है, तो फिर हम अपर बाउंड की तरफ जाएंगे। यानी कि हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में जिगजैग कर रहे होंगे, यही 2 काम कर रहे हैं हम। एक तो सॉर्ट कर रहे हैं उसको, एरे को। तो सबसे पहली चीज कि अगर आपको बाइनरी सर्च अप्लाई करना, अब जैसे मैंने ये बुक वाला एग्जांपल इसलिए लिया कि जनरली स्टूडेंट्स से बहुत दिन बाद एग्जाम होता है, या रोज रोज तो ये सर्चिंग पढ़ते नहीं है और इतनी चीजें दिमाग में हर समय रहती नहीं है। तो जब स्टूडेंट्स करते हैं इसको, तो जनरली वो भूल जाते हैं। तो आपको ये बुक वाले एग्जांपल से याद रहेगा कि बुक हमेशा सॉर्टेड होती है, तो बाइनरी सर्च हम कर रहे होते हैं, यानी कि बुक में हम सर्च कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये आपको एक समझने के लिए आइडिया बता दें। अब हम देखते हैं कि जब भी बाइनरी सर्च अप्लाई करना होगा, तो अब आइए हम हेडिंग डाल लें यहाँ पे, बाइनरी सर्च। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, आप केवल वहीं पे कर पाएंगे सर्च, बाइनरी सर्च, जहां पे जो लिस्ट है वो सॉर्टेड है। हमें पहले से पता है कि एलिमेंट्स सॉर्टेड फॉर्म में। बाइनरी क्यों बोलते हैं इसको? इसलिए कि हर बार लिस्ट 2 से डिवाइड होती है, हर बार लिस्ट 2 से डिवाइड होती है। जैसे सपोज करिए यहां पे ये 1 से है और ये 10, आपको इसमें 5, 8, सॉरी हाँ ठीक है, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 21 ये एलिमेंट्स इस लिस्ट में रखे हैं। हमने कहा कि एक की हम दे रहे हैं, की इक्वल्स टू हम दे रहे हैं, सपोज करिए 15 नहीं, एक ही बार में आ जाएगा। सपोज करिए की इक्वल्स टू हमने दिया 18, और हम आपसे बोल रहे हैं कि बाइनरी सर्च का यूज करके इस लिस्ट में आप 18 सर्च करो, ऐसा। तब आप कैसे सर्च करेंगे 18 को? अच्छा, अब यहाँ पे हम सबसे पहले लीनियर सर्च जो था, उसमें तो हमें पता था कि हम इसमें हमेशा लोअर बाउंड जो है वहां से कंपेयर करना चालू करें। अब जब बाइनरी सर्च में हम सबसे पहले किस एलिमेंट से कंपेयर करें? अभी इसकी एल्गोरिथम भी डेवलप करनी है, तो ये सोचने समझने वाली बात है, समझते रहिए। किस एलिमेंट से हम सबसे पहले कंपेयर करें? तो अब बुक में क्या कर रहे थे, याद करिए। बुक में क्या कर रहे थे? बुक में जैसे हमने बोला पेज नंबर 250, तो आपने ना तो पहले पन्ने से मैच किया, ना तो आखिरी पन्ने से मैच किया, आपने रैंडम बीच का एक लिया। तो हम लोग यहाँ पे रैंडम बीच का नहीं लेके एक फिक्स कर लेते हैं। एक हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मिड। मिड क्या होता है? मिड इक्वल्स टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड अपॉन 2। जो भी एरे का लोअर बाउंड है और जो भी एरे का अपर बाउंड है, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो लोअर बाउंड है 1 प्लस अपर बाउंड है 10 अपॉन 2, तो 11 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कोई 5.5 ना समझे, इंटीजर डिवीजन है तो 5 आ जाएगा। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सबसे पहले मिड से कंपेयर होगा, की मिड से कंपेयर होगा। कंपेयर कैसे होगा? इक्वालिटी नहीं चेक करेंगे हम लोग। इक्वालिटी ना चेक करके क्या चेक करेंगे? ग्रेटर देन है या लेस देन है, ठीक है। तो अब अगर की लेस देन मिड है, अगर की लेस देन मिड है तो हमें किधर जाना चाहिए? जैसे सपोज करिए मिड पे है 15, तो यहाँ पे तो है नहीं, लेस देन तो है नहीं, ग्रेटर देन है। अगर की लेस देन मिड होता, लेस देन मिड होने का मतलब ये है कि हम लोग इस साइड चले आए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? और ग्रेटर देन अभी है नहीं, अभी
की ग्रेटर देन मिड है। मिड में क्या है, मिड एलिमेंट कौन सा है, ये 15 है। मिड की वैल्यू है ए मिड, ए ऑफ मिड, एरे का, ये एरे का नाम है ए ऑफ मिड का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मिड में 5 है, ए ऑफ मिड की बात कर रहा हूं कि उस एरे का मिडिल एलिमेंट कौन सा है। तो मिड की वैल्यू अभी 15 है, ए ऑफ मिड से ये बड़ा है, ए ऑफ मिड से बड़ा है, ए ऑफ मिड से बड़ा है, यानी कि एलिमेंट किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए इस एरे। अब एरे के लोअर पार्ट में तो होगा नहीं क्योंकि भाई इससे बड़ा है, तो अब फिर से हम लोग यही काम करेंगे, फिर से मिड कैलकुलेट करेंगे। अब लोअर बाउंड हो जाएगा कौन, इस कंडीशन में जो लोअर बाउंड है, अपर ये जो मिड है, मिड इक्वल्स टू हम लोअर बाउंड इक्वल्स टू कर देंगे मिड, जो एरे का लोअर बाउंड है उसको हम लोग कर देंगे मिड, और फिर से लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड ऐड होगा। तो अब लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड 10 प्लस मिड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, मिड इक्वल्स टू 10 प्लस 15 अपॉन 2, यानी कि 25 अपॉन 2, यानी कि हुआ 12, सॉरी 25 नहीं, ये 5 है, 5, हाँ 5 प्लस 10, 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 15, 15 का मतलब है कि 7। अब 7 से कंपेयर होगा, इससे कंपेयर होगा, इससे कंपेयर होगा, अब इससे छोटा हो गया, अब इससे छोटा हो गया तो क्या करें, अब छोटा होगा, जैसे ही छोटा होगा वैसे ही हम लोग अपर बाउंड इक्वल्स टू कर देते हैं मिड। अब छोटा जैसे ही जब कंडीशन ये लेस की आएगी, जब ग्रेटर की कंडीशन आई तो हमने क्या किया था, ग्रेटर की कंडीशन में इफ की इज ग्रेटर देन मिड तो लोअर बाउंड इक्वल्स टू हम लोग कर दिए थे मिड, और अगर छोटा है तो हम लोग क्या कर देंगे, अपर बाउंड इक्वल्स टू मिड। यही एल्गोरिथम लिखनी है तो हम ध्यान रखें। तो अब हम कहाँ पे चले आएंगे, अपर बाउंड हमारा आ गया यहाँ पे, लोअर बाउंड है इस पे, अब फिर से लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड अपॉन 2, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड अपॉन 2 यहाँ पे ये मिल जाएगा और यहीं पे हमारा एलिमेंट है। तो इस तरीके से हम लोग बाइनरी सर्च में परफॉर्म करते हैं। चलिए एक हम एल्गोरिथम इसकी लिख देते हैं और फिर एग्जांपल से हम लोग कैरी करा भी देते हैं इसको। जैसे सपोज करिए बाइनरी सर्च हम लोग लिख रहे हैं, बाइनरी सर्च ए एन, ए कोई एरे है जो 1 से लेके और n तक रखी हुई है, n एलिमेंट्स की एरे है 1 से n तक में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करें, सबसे पहले लोअर बाउंड को सेट करें कहाँ पे, 1 पे, लोअर बाउंड सबसे पहले 1 पे, अपर बाउंड n पे, और मिड कैलकुलेट करें, मिड इक्वल्स टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड अपॉन 2। ये हम लोग कर लिए पहले स्टेप में। अब हम कंडीशन लगाएं कि रिपीट स्टेप्स 3 एंड 4, 2 स्टेप हम लोग लिखने वाले हैं, रिपीट स्टेप्स 3 एंड 4 व्हाइल। अच्छा, जो हम इक्वालिटी कंडीशन लगा लेते हैं, इक्वालिटी कंडीशन लगा लेते हैं तभी तो ये एलिमेंट मिलेगा, अदरवाइज आप ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन ही रखेंगे हमेशा, तो फिर कभी भी वो भागता ही रहेगा इधर उधर। तो इक्वालिटी कंडीशन हम लोग लगा लेते हैं, व्हाइल लोअर बाउंड लेस देन इक्वल्स टू अपर बाउंड, जब तक लोअर बाउंड अपर बाउंड से छोटा रहे, एंड ये लॉजिकल एंड है इसलिए मैंने कैपिटल में लिख रहा हूं, ऐसे जब आप प्रोग्राम में इसको करेंगे तो ये वाला डबल एंड लगाएंगे, एंड ए ऑफ मिड नॉट इक्वल्स टू की, ए ऑफ मिड नॉट इक्वल्स टू की। ये क्यों लगाया, जैसे अभी तो हम यहां पे लेस देन और ग्रेटर देन आपको समझाने के लिए कर रहे थे, अब इक्वालिटी हमें चेक करनी है, तो जब तक वो उसके इक्वल ना हो जाए, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे ही इक्वल हो जाएगा वैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अदरवाइज ये कंडीशन दोनों एंड लगाए तो या तो लोअर बाउंड अपर बाउंड से बड़ा होने लगे और या तो एलिमेंट इक्वल हो जाए, तब दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तब हम लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है हमें तब तक, देन इफ की लेस देन ए ऑफ मिड, अब इक्वल ना हो जाए तब तक ही कंडीशन लगा रहे हैं और चेक करें कि अगर छोटा है तो कहां जाएं, अगर छोटा है तो कहां जाएं। छोटे में क्या किया था हमने, याद करिए आप, यहां से स्टेप खुद से लिखना सीखिए। छोटे में क्या किया था हमने, लोअर बाउंड
सॉरी छोटा जब था तो अपर बाउंड को हमने कहाँ भेजा था, मिड पे। तो अब आप अपर बाउंड को मिड पे ना भेज के आप मिड -1 पे भेजिए, एक कम पे, तो इससे एक और कम हो जाएगा आपका सर्च जो है। तो हम लोग अपर बाउंड को कहाँ भेजे, अपर बाउंड इक्वल्स टू मिड -1। एल्स अगर ऐसा नहीं है कि ए मिड से छोटा नहीं होगा तो की बड़ा होगा, तो एल्स में क्या लिखे हम लोग, फिर लोअर बाउंड को भेजिए कहाँ पे, मिड +1 पे। ये +1 क्यों कर रहे हैं, अच्छा +1 इसलिए कर रहे हैं, समझते रहिए, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी तो मैं आपको बताने के लिए बता रहा था मिड पे। जैसे जब इससे हमें पता चल गया कि इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, तो फिर से इसको से कंपेयर करने की क्या जरूरत है, हम सीधे सीधे इससे ना कंपेयर करना चालू करें। तो इसीलिए हम लोग +1 और -1 कर रहे हैं। आप अगर ये नहीं करेंगे तब भी हो जाएगी सर्चिंग, बट वही है कि एक आपका एक्स्ट्रा हर बार बढ़ेगा, ठीक है। फिर क्या करें हम लोग, फोर्थ में हर बार मिड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मिड इक्वल्स टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड अपॉन 2। ये पहले हमने शुरुआत में लोअर बाउंड अपर बाउंड को 1 और n पे सेट किया है। हर बार लोअर बाउंड अपर बाउंड चेंज हो रहा है, तो ये भी लूप के अंदर ही हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग देख के लिख लेते हैं, इफ लास्ट में जब लूप ये टर्मिनेट हो जाएगा तो उसके बाद हम एक बार देख लें कि इफ ए ऑफ मिड। अब देखिए भाई, कंपेयर करना दोबारा से इसलिए जरूरी है, दोबारा से कंपेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दो कंडीशंस पे ये लूप ब्रेक हो रहा है। एक तो जब लोअर बाउंड अपर बाउंड से बड़ा हो जाए, और दूसरा जब मिड इक्वल्स टू की हो जाए। तो अब हमको अलग से एक बार फिर से चेक कर लेना चाहिए कि किस कंडीशन की वजह से ये लूप ब्रेक हुआ है। तो अगर इसकी वजह से हुआ है देन एलिमेंट फाउंड एंड सर्च इज सक्सेसफुल, ऐसे करके हम लोग लिख देंगे, एलिमेंट फाउंड एंड सर्च इज सक्सेसफुल। और एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ है, एल्स एलिमेंट नॉट फाउंड ऐड कर लीजिए आप अपने उसमें कमेंट में, नॉट फाउंड, और फिर नेक्स्ट लाइन में एंड। तो इस तरीके से हम बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम डेवलप कर सकते हैं। चलिए एक छोटी सी एल्गोरिथम लेके हौच पौच हो गया था। सपोज करिए ये हमारा है, कोई एक एरे है और इसको हम ट्रेस कर लेते हैं। सपोज करिए इस एरे में एलिमेंट है 5, 8, 15, 25, 30, 40, इतने हैं, सब सॉर्टेड हैं, 1 2 3 4 5 6 सारे सॉर्टेड हैं एलिमेंट। और हमें सपोज करिए की इक्वल्स टू दिया है, की इक्वल्स टू दिया है 30, हमें एलिमेंट कौन सा फाइंड आउट करना है, 30। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, लोअर बाउंड इक्वल्स टू 1, अपर बाउंड इक्वल्स टू 6। तो मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 और 7, मिड की वैल्यू हो जाएगी, मिड इक्वल्स टू हो जाएगा 3, मिड की वैल्यू आ गई 3। तो सबसे पहले एलिमेंट ए ऑफ 3 के इक्वल है क्या, वाइल लोअर बाउंड अपर लेस देन इक्वल्स टू अपर बाउंड, लोअर बाउंड अपर बाउंड से छोटा है, लोअर बाउंड की वैल्यू 1 है। ए ऑफ मिड जो है ये की के इक्वल है नहीं, ए ऑफ मिड में है 15 और की में है 30, नहीं है। तो क्या करें, बड़ा है, नहीं है तो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, लोअर बाउंड को शिफ्ट कर देंगे हम लोग कहाँ पे, 4 पे, यानी कि अब आ गया लोअर बाउंड इक्वल्स टू आ गया 4 और अपर बाउंड अभी भी कहाँ पे है, 6 पे। फिर मिड कैलकुलेट होगा, मिड इक्वल्स टू हो जाएगा 6 और 10, 6 और प्लस 4 10 अपॉन 2 यानी कि 5। फिर से कंपेयर होगा, जैसे ही आएंगे तो लोअर बाउंड तो अपर बाउंड से छोटा है, लेकिन ए ऑफ मिड जो है की के इक्वल हो जाएगा, ए ऑफ मिड जो है वो की के इक्वल हो जाएगा। तो जैसे ही होगा वैसे ही टर्मिनेट हो जाएंगे यहाँ से, और आके हम लोग कह देंगे कि सर्च सक्सेसफुल। अच्छा, बाइनरी सर्च का हम ये तो कंडीशन लगा रहे थे कि जब तक एरे सॉर्टेड नहीं होगी या जब तक लिस्ट सॉर्टेड नहीं होगी तब तक बाइनरी सर्च होगा नहीं। लेकिन अब इसका बेनिफिट क्या है, बाइनरी सर्च का बेनिफिट क्या है, बाइनरी सर्च का बहुत बड़ा बेनिफिट है। जैसे सपोज करिए ये बुक वाला ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये बुक है और आप इस बुक में 500 पेजेस हैं और मैंने बोला कि पेज नंबर 250 सर्च करिए। तो आप अगर आप लीनियर सर्च कर रहे हैं और आपको पता भी है कि 250 पहला पेज नहीं है, फिर भी आप 250 कंपैरिजन एटलीस्ट करेंगे ना, 250 तुलना करेंगे, 250 बार कंपेयर करेंगे, 250वें नंबर पे कहीं जाके 250 का नंबर आएगा। लेकिन अगर आप बाइनरी सर्च यूज करते हो तो कितनी बार में, 4 से 5 बार में, ज्यादा 10 बार में कोई बहुत बेवकूफ है तो
इस तरीके से करके 10 नहीं 20 बार में ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं हो। तो अब बाइनरी सर्च अगर आप यूज करते हैं तो क्या होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब ऐसे बोल दें क्या कि 500 पेज है तो 20 बार ज्यादा से ज्यादा, ऐसे तो बोल नहीं सकते। कोई हमको उसका मेथड डेवलप करना पड़ेगा कि हम लोग निकाल लें कि हाँ कितनी बार में हम फाइंड आउट कर लेंगे क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अब हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। अच्छा, हर बार जैसे सपोज करिए ये कोई एरे है, तो हर बार एरे कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, n एलिमेंट्स की एरे है तो हर बार कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। हर बार 2 पार्ट में डिवाइड होने का मतलब क्या था, जरा फिर से देखिए। जैसे सपोज कि ये 1 है, ये 100 है, 100 एलिमेंट्स की एरे है, और आपने जो सर्च करना है पहली बार में, आपका जो पहली बार के बाद जो अगली बार जो सर्च का स्पेस है वो क्या हो गया, ये सपोज करिए 50 है, तो अगली बार में आप या तो 51 से लेके 100 तक में सर्च करेंगे और या तो 1 से लेके 49 तक में। अगर आपका की से छोटा है, की मिड से छोटा है तो आप इधर जाओगे, की मिड से बड़ा है तो इधर जाओगे। यानी एक बार में आधा हो गया आपका, अगली बार में फिर आधा हो जाएगा। तो क्या हम कर रहे हैं, बेसिकली हम n नंबर था, n को पहली बार में डिवाइड किया n/2, फिर n/2 को अगली बार में डिवाइड किया n/2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि n/2 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा ये n/4। और ऐसे करते करते हम लोग क्या कहां तक जा रहा है, 1 तक। कब तक ये हो रहा है, जब तक लोअर बाउंड अपर बाउंड से छोटा ना हो जाए, ये कंडीशन लगाए, यानी कि लोअर बाउंड अपर बाउंड या तो एक पोजीशन पे आ जाए या तो लोअर बाउंड अपर बाउंड से बड़ा हो जाए, ऐसा कुछ होने लगे। तो यानी एक एलिमेंट पे जब हम पहुंच जाए, यानी n एलिमेंट्स की जो लिस्ट थी वो हम डिवाइड करते करते एक पे पहुंच जाएं, n से एक पे, तो ये टर्मिनेट हो जाएगी। अब ये कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, कितनी बार, जैसे सपोज करिए 1 2 3 4 5, ये हम काउंट करें और हम बोले आई टाइम्स में हम 1 पे पहुंच जा रहे हैं, n को डिवाइड करते हुए आई टाइम्स में हम 1 पे पहुंच जा रहे हैं, तो इस i की वैल्यू क्या होगी। याद करिए लॉगरिथमिक लूप, जब मैंने कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सिखाया था तो लॉगरिथमिक लूप बताया था, और बोला भी होगा उस टाइम पे कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी एल्गोरिथम्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो लॉग के फॉर्म में होता है। तो कैसे होगा, कैसे जीपी बनेगी, ये जीपी बनेगी n/2 n/4 एंड सो ऑन करते करते कहां तक, 1 तक। तो जीपी का n टर्म्स का जब आप सम निकालेंगे तो i की वैल्यू जो है, अब मैं यहां डायरेक्टली लिख रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में कर दूंगा जहां पे मैंने ये पढ़ाया था डिटेल में, तो आप जाके उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी वाला। तो यहाँ से जो आएगा एक्सप्रेशन बनेगा वो i = log n/2 का। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना और मैं बता दूंगा कि कैसे ये आ रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे, ये याद रखने वाली चीज नहीं है, ये डिराइव करने वाली चीज, हमने यहाँ डिराइव करके मैं दिखा रहा हूं, तो इसमें रटना नहीं है। आप सिंपल सोचिए कि अगर आपको कोई लिस्ट दी है जिसमें n एलिमेंट्स हैं और उसमें कितना टाइम लगेगा उसमें किसी एक एलिमेंट को सर्च करने में, तो आप क्या बताओगे, क्या लिखोगे आप, बिगो ऑफ log n/2, log n के रेशियो में टाइम लगेगा, वर्स्ट केस सबसे बुरा उससे कम में भी हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना आसान हो, जैसे 100 एलिमेंट्स हैं और log 100/2, log 100/2 अगर निकालें आप, तो सपोज करिए 2 की पावर 100 कब पहुंचेगा, 2 की पावर 5 में 32, 6 में 64, 2 की पावर 7, हम 2 की पावर 7 128 हो जाएगा। लेकिन वर्स्ट केस में आपको 100 एलिमेंट की लिस्ट में बाइनरी सर्च आप यूज कर रहे हो तो आपको 60 से ज्यादा कंपैरिजन कभी नहीं करना पड़ेगा। लीनियर सर्च यूज कर रहे होते तो क्या थी, लीनियर सर्च में 100 के ऐसे लाखों के अगर संख्या में होंगे एलिमेंट्स, तो बाइनरी सर्च हमारा बहुत ज्यादा टाइम बचा रहा है, ये देखने वाला बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। ये आप सीधे सीधे देख सकते हैं कहाँ n और कहाँ log n, n और log n में क्या रिलेशन होता है अगर आपको नहीं पता है तो मैं वहां पे भी मैंने ग्राफ बनाया था। अगर ये है n का ग्राफ तो ऐसे चलता है कुछ log n का ग्राफ, x एक्सिस है ये और ये y एक्सिस है अगर मैं बोलूं तो n का log n का ग्राफ, ये log n का ग्राफ है। log n का ग्राफ जो है ये x एक्सिस के पैरेलल होने की टेंडेंसी में आ जाता है और ये n का ग्राफ जो है ये
45 डिग्री के एंगल पे चलता जाता है। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी ये गैप जो है बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए जो बाइनरी सर्च है वो बड़ा एनवायरनमेंट में है, अगर सर्च करना तो वहां पे बहुत ही एफिशिएंट सर्चिंग मेथडोलॉजी है। तो अब इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च आप लोग अच्छे से समझ गए, पूरी एल्गोरिथम भी। अब इसका मैं नोट्स भी लिंक में वीडियो के शेयर कर दूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी सर्च ट्री। तो इस लेक्चर में फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी सर्च ट्री। तब तक के लिए बाय।